तो यहाँ क्यों, किसने बुलाया, किसने इन्विटेशन नहीं दिया तुम्हें? अगर जाने तो सीनियर मेंबर बैठ जाए, तुम्हारी बोलना जरूरी है। सवालों का जवाब। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी अपनी भूख और चले जाओ। सिंह साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिंह साहब आप बोलेंगे, इसके बाद आप बोलो। देखिए ऐसा है कि मैं जहाँ तक नहीं मैं शर्मा जी इसीलिए कई सारी चीज़ें हैं और वो बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया आज की तारीख हम सबके लिए, ये कि अभी राम साहब ने कहा कि तकरीबन 2 साल के पीरियड आपका ख़त्म होने जा रहा है। इस 2 साल के पीरियड में यू आर हैविंग सफिशिएंट रादर मोर देन एनफ टाइम टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट ऑफ रीडेवलपमेंट, या जो अब इसकी बात हम कर रहे हैं कि हम इसको रेनोवेट करेंगे, जो भी करेंगे। मैं सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आपने 23 अप्रैल को एक रेजोल्यूशन पास किया। क्या रेजोल्यूशन पास हुआ हमें नहीं पता, हमें तो परसों पता लगा जब हमारी सीटों पे वो स्लिप्स सर्कुलेट हुए लेटर्स आपके, तब पता लगा कि कोई रेजोल्यूशन ही पास हुआ 23 अप्रैल 2024 को। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए था कि 23 अप्रैल का रेजोल्यूशन जगह जगह नोटिस बोर्ड पे लगना चाहिए कि हमारा ये रेजोल्यूशन है एंड वी आर प्रपोजिंग टू कैरी आउट दिस काइंड ऑफ रेनोवेशन इन दिस ब्लॉक दैट ब्लॉक लाइक दैट समथिंग। वो आज तक कहीं किसी के सामने है ही नहीं है। तीसरी बात कि भाई कितने लोग कहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग कहाँ बैठे हैं, एक उसकी लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए थी, नोटिस बोर्ड पे होनी चाहिए थी, और आपको एक ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने चाहिए थे कि भाई कौन कौन से लोग बैठे हैं और किन किन के नाम इसमें नहीं हैं या किसी को एतराज़ है वो अपने ऑब्जेक्शंस दें। इसके बाद फिर हम रीडेवलपमेंट की बात करते हैं। रीडेवलपमेंट के क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे कैसे रीडेवलप करेंगे, कहाँ रीडेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें जब तक सामने नहीं आती तब तक सिटिंग स्ट्रक्चर तो एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा। सिटिंग स्ट्रक्चर के चेंज होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और अगर सिटिंग स्ट्रक्चर में सिटिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज होने का मतलब है कि फिर तो सब कुछ चेंज हो गया। तो सिटिंग स्ट्रक्चर विल रिमेन एज इट इज। एक दूसरी चीज़ ये कि सपोज को जब तक लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती कि आपने सर्वे करवाया किन किन का नाम लिस्ट में है, हमें नहीं पता कि मेरे साथ आपकी लिस्ट में मेरे साथ किसी और का नाम तो नहीं है। वो जब तक लिस्ट नहीं आएगी मुझे नहीं पता राम का नाम है, आर.के. सिंह के नाम के साथ श्याम का नाम आ गया, घनश्याम का नाम आ गया, जुड़ गया नाम और कोई सीट कहीं। इसलिए कि बार के इतिहास में ऐसा हुआ है अब तक कि सीटों के रीडेवलपमेंट के नाम पे एक सीट की जगह 25 सीटें कहीं और चली गई। आपको पता है, उसमें कहने सुनने की बात नहीं है, मेरे ख्याल सबको ही पता है। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध आपसे भी, जितने हमारे मेंबर ये हैं खड़े हुए हैं, उनसे ये है कि किसी भी परिस्थिति में हम ये परमिट नहीं करेंगे कि सीटों का कोई सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो। वो तो किसी परिस्थिति में हम उसको नहीं परमिट करेंगे। अब उसके अलावा आपने मुझे, कल मेरी बात हुई तो आपने कहा भी सड़कें हम बनवाने में कोई एतराज़ नहीं है। मुझे कतई भी कोई एतराज़ नहीं है। मेरे ख्याल किसी मेंबर को एतराज़ नहीं है कि आप सड़कें बनवा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बनवाइए। ड्रेन स्लग बनवाइए, बिल्कुल बनवाइए। कोई एतराज़ कहीं से किसी को है ही नहीं है। अब मैं एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूँ। अगर ईमानदारी से रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, रेनोवेशन की बात हो रही है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आप हमारे ऊपर कितना फंड करना चाह रहे हैं। एक कमेटी बनाइए और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वी आर कॉम्पिटेंट एनफ, वी आर मच मोर देन एनफ टू कैरी आउट ऑल द रेनोवेशन वर्क। वो कमेटी कर लेगी, अपने आप करवा लेंगे। हम आपसे ये चाहेंगे, आप बताएं हमें कितना फंड दे रहे हैं, और हमसे भी कोई फंड की ज़रूरत है वो हम दे देंगे, पर करवाएंगे हम। हाँ दे रहा हूँ। तो अब कुछ बातें मेरी कंप्लीट हुई ना, तो आपको और कल को कोई बार का मेंबर कल को कोई ये कहे कि नहीं भाई बार के फला लोगों को बार ने अपॉइंट कर दिया है और वो लोग उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, रेनोवेशन का काम वो करेंगे, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। यही के बंदे होंगे, पुलिस पोस्ट के बंदे होंगे, हमारे ट्रेजरी के सामने के बंदे होंगे, वो उस कमेटी में रहेंगे। उनके तत्वाधान में ही ये रेनोवेशन की बात होगी। नाम हम प्रपोज करेंगे कि कौन कौन बंदे रहेंगे वहाँ पर। अब आप कुछ कहना